हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं के बेसिस पर यहाँ पर जो है पैरामेडिकल या फिर बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो यूटी ऑफ जे&के लद्दाख में है, यहाँ पर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मैंने आपको दोस्तों कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि इसके फॉर्म जो है ना, ये जो 12वीं के बेसिस पर पैरामेडिकल और बाकी डिप्लोमा कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, है ना? तो ये जितने भी यहाँ पर कोर्सेज़ कराए जाते हैं ना, इसके लिए फॉर्म लगना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 12 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 26 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंप्लीट बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए और कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये फ़ोटो भी बताया गया है और यहाँ पे लिखा भी गया है। और ये हैं दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मेंबर हैं जे&के भोपी के। इस तरीके से यहाँ पर ये डिटेल बताई गई है, तो इनके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च 2025 से और 26 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप आराम से फॉर्म को फिल कीजिए, जो है जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। अपनी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल कर लेना, अगर आप उसका आगे चलकर बेनिफिट उठाना चाहते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है, जैसे अभी फॉर्म लगना स्टार्ट हुए हैं और आपकी जो एडमिशन है नवंबर दिसंबर 2025 तक यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है एडमिशन का, ये कंप्लीट होगा। यानी बाई या फिर बिफोर, या तो नवंबर दिसंबर में या फिर आप इससे पहले पहले ही आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आइडियली लेकर चल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक आपका यहाँ पर ये चलेगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक आपकी ये जो एडमिशन है, ये इसका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी में यहाँ पर क्या है, मतलब एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी जो है वो रखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे बाकी इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसको आप खुद से पढ़ लेना दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी लिखी है कि पैरामेडिकल और अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ओके, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सेंट्री इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट एटसेट्रा, मतलब इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो 12वीं के बेसिस पर कराए जाते हैं, पैरामेडिकल एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दूसरा 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 1/1/2025 को अगर हम एज को काउंट करें तो। ठीक है, 12वीं आपने किया होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो आप फिट होंगे तभी दूसरों को आप फिट रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है अगर 12वीं आपका कंप्लीट ना भी हुआ हो फॉर्म फिल करते टाइम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिजल्ट वगैरह अटका है जैसे किसी भी कारण से मान लीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठने का भी चांस मिल जाएगा। लेकिन बाद में लास्ट तक जब रिज़ल्ट वगैरह आपके एग्ज़ाम का आएगा ना, तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 12वीं के बेसिस पर ही ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर जीएनएम के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और दूसरा 17 साल के आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, और 31 दिसंबर 2025 को ही 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 17 साल के हो जाने चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 35 ईयर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर 12वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी 12th पास आप होने चाहिए 40% मिनिमम मार्क्स के साथ। अगर ज़्यादा है 40% से आपके 12th क्लास में तो अच्छी बात है, 40% तो होने चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने ओपन स्कूल से 12वीं किया है, जैसे स्टेट ओपन स्कूल से किया है आपने 12वीं, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने NIOS यानी ओपन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से जिन्होंने 12th किया है, जो रिकॉग्नाइज है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर साइंस बैकग्राउंड से किया है तो ये प्रेफरेबल रहेगा, मतलब एक तरह से अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन अप्लाई आप कर पाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि 12वीं अगर आपका कंप्लीट नहीं है, जो जीएनएम में अप्लाई करेंगे उनका भी अगर 12वीं अभी तक कंप्लीट नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका भी 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए जब तक आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। कौन से एग्ज़ाम का? जो भोपी की ओर से कराया जाएगा ना, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका जब रिजल्ट आउट होगा तब तक आपका 12वीं भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो जीएनएम में यहाँ पे जीएनएम में लेटरल एंट्री वाले जो हैं उनके पास डिप्लोमा एफएम पीएचडब्ल्यू का होना चाहिए, एमएम पीएचडब्ल्यू या फिर एएनएम कोर्स का, और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जेएंडके से वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, वही लोग यहाँ पर जीएनएम कोर्स में मतलब यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे जीएनएम लेटरल एंट्री जीएनएम कोर्स में जो मतलब लेटरल एंट्री में अप्लाई करेंगे ना, उनके लिए कोई भी एज बार नहीं रखी गई है, मतलब उनकी जो भी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एएनएम आप होने चाहिए 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। तो ये हो गया जीएनएम का। उसके बाद जो एएनएम है, एएनएम के लिए क्या है यहाँ पे, इसके लिए भी सेम है, डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, 17 साल के आप मिनिमम होने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। इसके बाद यहाँ पर 12वीं आपने किया होना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी दिखाए गए यहाँ पे। ठीक है, तो 12वीं आपने किया होना चाहिए दोस्तों, और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और अगर ओपन स्कूल से आपने आर्ट्स में 12th किया है या साइंस से किया है 12th तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक उसका मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का अगर रिज़ल्ट जब निकलता है ना, जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो तब तक आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एक बार हम देख भी लेते हैं। The candidates appeared in 10+2 यानी 12th क्लास एग्जामिनेशन 2025 कैन आल्सो अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई 12th क्लास एग्जामिनेशन आपको ऑन या फिर बिफोर रिजल्ट से पहले या रिजल्ट तक आपको 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका 12th क्लास। ठीक है, जब तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इनकी ओर से लिया जाएगा बोर्ड की ओर से, इसका रिज़ल्ट आने से पहले या रिज़ल्ट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका 12वीं। तो ये कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यहाँ पे बताया गया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर है आप बार बार लिख सकते हैं मुझे कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले वीडियो को आप कंप्लीट देखें, उसके बाद ही अगर कोई डाउट आता है तभी आप मुझे पूछिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही मैं बनाता हूँ, अगर आप नहीं देखोगे ऐसे ही सवाल करने लगोगे फिर वो ठीक नहीं रहता है। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो स्कीम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को 17 साल मिनिमम 28 साल मैक्सिमम, और 10+2 आपने किया होना चाहिए दोस्तों। 50% किसी भी स्ट्रीम में आपने 12वीं किया हो 50% मार्क्स के साथ ओपन मेरिट के लिए रखा गया है। और 12th किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, चाहे आर्ट्स में किया हो चाहे फिर मेडिकल नॉन मेडिकल में किया हो, किसी में भी किया हो, लेकिन 12वीं में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर कैटेगरी में आते हो तो 40% मार्क्स आपके मिनिमम 12th क्लास में होने चाहिए। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स की, जो ओनली स्कीम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है। उसके बाद मेडिकली आप फिट होने चाहिए, और 12th अगर अभी तक क्लियर आपका नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्ज़ाम में बैठने का चांस मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर है बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी, आप यहाँ पर देख ही लीजिए कि कितना क्या परसेंटेज यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर होता है रिजर्वेशन का परसेंटेज। जैसे एससी कैटेगरी की बात करें 8% का यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज है। फिर एसटी में भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आती है इनकी, तो उस हिसाब से 10% का यहाँ पे रखा गया है, टोटल यहाँ पर 20% का है एसटी में। उसके बाद यहाँ पे जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 8% का रिजर्वेशन है। रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ALC इंटरनेशनल बॉर्डर IB से के जो यहाँ पे
रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं इन एरियाज़ में, तो उनके लिए 4% का रिजर्वेशन है। आरबीए वालों के लिए 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन परसेंटेज है। इसी तरीके से फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 10% का है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 4%, चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन 3%, चिल्ड्रन ऑफ पारा मिलिट्री फोर्स एंड यूटी पुलिस पर्सनल 1%। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन का परसेंटेज देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो फीस के रिगार्डिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि फ़ीस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। बोर्ड ने यहाँ पे बताया है कि फ़ीस के बारे में इनकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, यानी फ़ीस के रिगार्डिंग में भोपी यहाँ पर नहीं देखता है, ये कॉलेज वाले ही सारा वहाँ पे मतलब देखते हैं। तो इनका काम, भोपी का काम क्या है, बोर्ड का काम ओनली यहाँ पर आपके जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराना, उसमें कॉलेज अलॉटमेंट का इनका काम रहता है। तो बाकी फ़ीस वगैरह जो है वो कॉलेज अथॉरिटीज़ देखती है। फिर भी यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया गया है इनकी ओर से। लेकिन साथ में भोपी का कहना है कि जो एक्चुअल फ़ीस चार्ज की जाएगी वो आप कॉलेज से कंफर्म करिए। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उस कॉलेज से आप एक बार कंफर्म कीजिए कि वो एक्चुअली जैसे 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो तो 2025 में आप उनसे पूछ सकते हो कि इस साल आप कितनी फ़ीस चार्ज करोगे। और देखिए यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया गया है। पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्सेज़ के लिए 6,000 रुपये की फ़ीस है दोस्तों साल की। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अगर आपको मिलता है तो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की 6,000 फ़ीस है साल की। ठीक है। और जीएनएम की अगर हम बात करें तो 9,000 रुपये आपको साल की फ़ीस लगने वाली है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों यहाँ तक आपको, मैं होप करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि 6,000 रुपये की पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ में आपको फ़ीस लगने वाली है साल की। ठीक है। और 9,000 रुपया जीएनएम साल की फ़ीस आपको लगने वाली है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा है, फीस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक फ़ीस जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है एंड इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भोपी, ये भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो कैंडिडेट्स की आसानी के लिए बताई गई है। और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर फीस अबाउट द एबो कोर्सेज, ये जो एबो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनकी फ़ीस के लिए कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आप कांटेक्ट कीजिए रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट कॉलेज में बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, या ये एडवाइस इन्होंने किया है कि आप एक बार प्लीज़ कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए। फॉर्म की फ़ीस 1,000 रुपये की है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी आपको फॉर्म फिल करना है, 26 तारीख को लास्ट डेट है, 26 मार्च को। तो जो फॉर्म की फ़ीस आपकी लगने वाली है वो 1,000 रुपये लगने वाली है। इसको आप नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ से या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं। कैसे क्या फॉर्म फिल करना है इसके बारे में यहाँ पर सैम्पल बताई गई है, कैसे आपको ये जो है अपना नेम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह फिल करना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर और जो थंब का इम्प्रेशन रहता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ोटो कैसे आपको खींचना है, जैसे यहाँ पे सैंपल बताया गया। तो इसी तरीके से आपको ये जो है सारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर इनकी ओर से बताया गया है। फिर सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई कैटेगरी का आप ज़रूर बेनिफिट उठाइए। अगर आपके पास कैटेगरी है ना, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी आप जो है अपलोड कीजिए, ताकि इसका आगे चलकर आपको बेनिफिट मिल सके। उसके बाद फिर जब एडमिट कार्ड आएंगे तो ये बाद की बात है। और यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म फिल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, लेह जैसी जगहों पर लिया जाएगा एएनएम अदर देन एएनएम एंड जीएनएम कोर्सेज। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना उस टाइम पर अगर आपको वहाँ पर जैसे ये दिखाया जाएगा कि कौन सी जगह पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो ये ज़रूर आप इंडिकेट करना कि जो आपका नियरेस्ट पड़ रहा होगा वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने
जहाँ पर भी आप जा सकते हो वो ज़रूर इंडिकेट करना, अगर ऐसा वहाँ पे फॉर्म में आपके शो होता है तो। जो भी पेपर लिया जाएगा ये इंग्लिश मीडियम में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में ही आपको क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, तो इसका भी आप ध्यान रखना। किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आप दोगे 0.25 करके आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे देख लीजिए यहाँ पे। 12th बेस्ड पैरामेडिकल और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसके लिए आपको एक सिंगल पेपर मिलेगा जिसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायो से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की यहाँ पे टाइमिंग रहेगी। तो पहले यहाँ पे क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से आपको 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो इंग्लिश और फिजिक्स यहाँ पर इन्होंने 20-20 का कर दिया यहाँ पे। ठीक है, केमिस्ट्री को सेम रख दिया, बायो में भी यहाँ पे ये सेम ही है। केमिस्ट्री से 40 पहले भी पूछे जाते थे, बायो से भी 40 पहले भी पूछे जाते थे। ओनली यहाँ पर इन्होंने ऐड क्या किया, इंग्लिश यहाँ पर ऐड किया गया है। और यहाँ पे फिजिक्स में कम कर दिए, यानी फिजिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और यहाँ पर एक ऐड कर दिया इंग्लिश सब्जेक्ट जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। यानी टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के ये रहेंगे। 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे की 2 घंटे का टाइमिंग 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो बाकी सारा सेम ही होने वाला है। अब यहाँ पर कैसे क्या आपको आंसर देना है उसके बारे में यहाँ पे बताया। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है ना तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना कि आपको नहीं पता है कैसे क्या आपको सर्कल करना है, वो भी मैं बता दूंगा। वैसे यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे पेपर में आ गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यानी 11वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपको लगता है कि सही आंसर है। तो कैसे आप जो है मतलब शीट पे फिल करोगे उसका आंसर, तो यहाँ पे बताया गया है, इनकी ओर से सैंपल दी गई है कि ऐसे आपको आंसर देना है। ये OMR आंसर शीट इसको बोलते हैं, ये आपको दी जाएगी, इस पे ऊपर आपको सर्कल करना होता है। तो देखो यहाँ पे ये 10वां क्वेश्चन है, ये 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट है ना। तो देखो इन्होंने कैसे डार्क करके बताया, ऐसे ही आपको आंसर करना है। ये एक सही तरीका है आंसर देने का, और ये वाला तरीका जो यहाँ पे बताया ये गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं करना है। आई होप दोस्तों ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ही, फिर भी मैं अपनी ओर से बता देना चाहता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या सिलेबस है, जो कि आप बार बार मुझसे पूछ भी रहे थे। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा ना, ये बेस्ड है 10वीं क्लास के सिलेबस के ऊपर। यानी 10वीं में जो आपने पढ़ा होगा वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश से 20 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको तैयार क्या करना है, प्रनाउन टाइप और यूजेस, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंजक्शन टाइप्स और यूजेस से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज और उनका यूज़ करना, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है रिपोर्टेड स्पीच, चेंजेस इन वर्ब्स एंड अदर चेंजेस, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासेस, टाइप्स ऑफ क्लासेस एंड देयर यूजेस, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस पैटर्न से 3 क्वेश्चन। पास्ट परफेक्ट यूजेस से पास्ट परफेक्ट और यूजेस, यहाँ से 2 क्वेश्चन। टू इन्फिनिटिव एंड ING फॉर्म, ठीक है, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है जो आपको तैयार करना, आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपको तैयार करने हैं। ये टॉपिक्स दिए गए ना, तो इनको आपने तैयार करना है। यहाँ से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हो गया इंग्लिश का पोर्शन। फिर आपका फिजिक्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो फिजिक्स में पहले भी सेम ही था, 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो अभी भी 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख लेना, यहाँ पे देखिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने। दूसरा यहाँ पे चैप्टर है फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक्स दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, टॉपिक्स बताए गए हैं, ये आपको तैयार करना है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन है,
तो केमिस्ट्री से यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देख लीजिए ये चैप्टर के नेम हैं और टॉपिक्स दिए गए हैं। ये है केमिस्ट्री का पोर्शन। उसके बाद बायो का पोर्शन है और बायो से भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बताया है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है इनकी ओर से। देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे ना, 20, और यहाँ पे फिज़िक्स 40, केमिस्ट्री 40 और बायो से 40। कैसे गड़बड़ कर रहे हो भाई? इनका ये तरीका जो है ना गलत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना फिज़िक्स से 20 है, यहाँ पे नीचे इन्होंने 40 लिखा है। तो देखो इंग्लिश से अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिज़िक्स से कितने पूछे जा रहे हैं? 20 पूछे जा रहे हैं ना, यानी फिज़िक्स से इन्होंने 20 ही क्वेश्चन पूछने हैं और नीचे यहाँ पे 40 लिखा है। तो ये भी कॉपी पेस्ट वाले ही हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आपने टॉपिक्स देख लिए होंगे। उसके बाद फिज़िक्स से यहाँ पे 40 क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ से 40 की जगह क्या है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये यहाँ पर हो गया 20 फिज़िक्स से और 20 इंग्लिश से, कितने हो गए? 40 हो गए ना। उसके बाद 40 यहाँ पे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से, कितने हो गए? 80, और बायो से 40। तो इस तरीके से 120 टोटल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिज़िक्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बायो से 40 और केमिस्ट्री से भी 40। तो ये सिलेबस बाकी सेम ही होने वाला है, आप देख लेना। यहाँ पे बायो का भी देख लो, इसमें सेम ही है, जैसे पहले था वैसे ही है। 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। लाइफ प्रोसेस है, ये चैप्टर तो सेम ही है। जो 10th का सिलेबस है दोस्तों वही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पे हेरिडिटी, जेनेटिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बाद है आवर एनवायरनमेंट। तो ये 8 क्वेश्चंस यानी 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 8 जो भी चैप्टर है यहाँ पे बायो में वो 8 क्वेश्चंस बताए गए ना। 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे, यानी 8 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से कितने हो गए? 40 और 40 80 और 40 कितने हो गए? 120। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने दिया है ना, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे और यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी दिया गया है भाई, 12th बेस पैरामेडिकल और अदर डिप्लोमा कोर्सेज 2025 के लिए एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चन एक बुकलेट मिलेगी आपको सिंगल, जिसमें इंग्लिश से कितने 20 क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे खुद देखिए आप। केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन और बायो से 40 क्वेश्चन। और यहाँ पे नीचे जो है इन्होंने पूरा का पूरा सेम पेस्ट किया है पहले का ही, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये ऐड किया है इंग्लिश का, लेकिन नीचे जो यहाँ पे फिजिक्स का है ना वो सेम ही रखा है। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो ये 20 लिखना था इनको यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।